सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, फाइनली एसबीआई क्लर्क डे 1 शिफ्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है प्रीलिम्स की, और एक बहुत डिटेल एनालिसिस यहाँ पे तैयार। भाई सबसे पहले बात करें एग्जाम का लेवल, तो बहुत ही हलवा लेवल आया भाई। जैसे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि जो हमने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, इतनी भर भर के प्रैक्टिस करी, सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि भाई ओवरऑल जो पेपर है वो काफी ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। मतलब अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी बेहतर होगी तो आपको इजी ही लगा होगा आज का पेपर। बाकी कॉमेंट करके बताइए भाई सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट है शिफ्ट 1 में। ठीक है भाई, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ एग्जाम की बात कर ले तो सबसे पहले खुला अपना फेवरेट इंग्लिश सेक्शन, फिर खुला क्वांट्स, फिर खुला रीजनिंग। और बच्चे जनरली बोल रहे हैं कि क्वांट और रीजनिंग काफी ज्यादा डुएबल था। मतलब मैंने कम से कम अभी 10-12 बच्चों से जो बात करी है, बिकॉज जस्ट अभी एग्जाम खत्म हुआ है 20 मिनट्स बैक, और इसमें 10-12 बच्चों से बात करते करते जो समझ आया है कि भाई रीजनिंग सबसे हलवा है। जनरली जो एवरेज में आपको बता दूं 32 प्लस सब करके आए। मतलब 32 तो मुझे मिनिमम मिला, जो 12 बच्चों से मैंने बात करी है उसमें 4 बच्चे शायद 34 वाले थे, एक लड़की के 35 थे, बाकी 32 33। मतलब एवरेज फिर भी मैं बोल रहा हूं 32 प्लस वाले ही मुझे मेजॉरिटी बच्चे दिखे। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो गुड अटेम्प्ट्स आज जो मुझे एक छोटा सा सैंपल साइज है उसमें जनरली बच्चे बोल रहे हैं। खास बात क्या है कि डीआई बहुत हल्का आ गया। मैं सेक्शन वाइज ये भी दिखा दूंगा अभी आपको कि किस सेक्शन में क्या पूछा गया, बट ओवरऑल 2 डीआई पूछे गए, एक बार ग्राफ एक टेबुलर डीआई। दोनों ही डीआई बहुत हल्के थे और बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब वहां पे 8 या 9 क्वेश्चन दोनों में आए, भर भर के आराम से बन गए, सिंप्लीफिकेशंस बहुत आराम से बन गए। ठीक है, मतलब क्वांट में भी जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है वो 25 प्लस आराम से रहना चाहिए अगर आपकी नॉर्मल क्वांट है तब भी। वही इंग्लिश में बात करें तो जनरली स्टूडेंट्स आज बोल रहे हैं कि इंग्लिश भी है थोड़ी सी ट्रिकी रही, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। मतलब यहाँ का जो वोकैब वाला पोर्शन था और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहे हैं लेंदी थे, पढ़ने में समय लग रहा था, और रोड सेफ्टी के ऊपर था। बाकी आप बताना कि भाई ये सही बताया कि नहीं। भाई ये जो टॉपिक है कोई रोड सेफ्टी का केस स्टडी बोल रहे थे कि कोई केस स्टडी टाइप का टॉपिक था, तो पढ़ने में टाइम लग रहा था, ट्रिकी था। बाकी ओवरऑल पूरा पेपर आसान था, बच्चों ने इंग्लिश में भी आराम से 20 प्लस बनाए हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो भाई 70 प्लस वाले बच्चे ही सब मुझे मिले, 70 से कम वाले नहीं मिले। एक बार सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, और सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स भी मैं आपको बता देता हूं कितने रहेंगे। भाई इंग्लिश में सबसे पहले एरर डिटेक्शन आया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे, आराम से बन गए, टेंसेस के ऊपर थे। 4 से 5 क्वेश्चन थे, सबके सब बोला है इजी थे। अगला क्लोज टेस्ट फॉर अ चेंज, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, 6 या 7 बोल रहे हैं, सब के सब बहुत इजी। मतलब क्लोज टेस्ट में और जो हमने जादू टेक्निक सीखी थी, सारे स्टूडेंट ने वही जादू टेक्निक अप्लाई करी, एंड 6 के 6 क्वेश्चन सब सटीक बना के आए हैं। और खास बात क्या है कि सबके आंसर भी मैच कर रहे हैं। दैट मींस जादू टेक्निक ने अपना जादू दिखा दिया, सबको बहुत फायदा हो रहा है। थर्ड बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन बोल रहे हैं ट्रिकी थे, 8 से 9, पर कुछ लोग बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन भी थे। तो बताना भाई कितने क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे, मतलब ये कैसा था कि एक ही सेंटेंस को तोड़ नहीं देते थे, ABCDE, अब उसी को तोड़ तोड़ के बनाना था, तो वो वाले क्वेश्चन आए थे। उसके भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये मॉडरेट लेवल के थे। मिसस्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन थे 3 से 4, ये हल्के क्वेश्चन थे, इनमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं थी। मतलब ओवरऑल तुम पेपर में देखो तो 2 टॉपिक इंग्लिश में थे जो थोड़े ट्रिकी थे, बाकी 4-5 इजी थे। एक अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बाकी सब कुछ हलवा आया पेपर में। ठीक है, इंग्लिश की गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो भाई अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, ज्यादा अच्छी नहीं है, तो भाई फिर भी आपके 19 से 20 नंबर आज इंग्लिश में होने चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में मतलब जो स्कोर आना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 19-20 आपका स्कोर बनना चाहिए, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है या आप मुझसे काफी समय से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई मैं एक्सपेक्ट करूंगा 23 से 25 या इससे ज्यादा। बिकॉज पेपर में कहीं से कहीं तक दम नहीं था। जो चीजें डराती हैं जैसे एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, यही हलवा आ गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट मॉडरेट लेवल का आ गया, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हलवे, चैप्टर सारे हलवे टॉपिक्स थे। तो अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो 25 के ऊपर भी जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 23 से 25 मिनिमम होना चाहिए। अगर खराब इंग्लिश है तो 19 से 20 होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज पेपर का लेवल ज्यादा नहीं था, और इस वजह से अगेन आप ये देखें कि आज बच्चे बहुत अटेम्प्ट्स करके हैं। मैंने 70 तो कम बोला, 75 प्लस ही है। क्वांट में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले नंबर सीरीज आई है, मिसिंग नंबर सीरीज की बात हो रहा है। तो मिसिंग नंबर सीरीज की तो 3 से 4 क्वेश्चन आए, सबके सब बहुत ईजी है। सिंप्लीफिकेशन के 8 से 9 क्वेश्चन लिखे हैं, बट एक्चुअली शायद 10 क्वेश्चन आए थे। बाकी कमेंट करके बताइएगा सिंप्लीफिकेशन में 10 क्वेश्चन थे कि नहीं। और बच्चे बोल रहे हैं भैया सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल थे, एक एक बार में बनते जा रहे थे। इसके अलावा डीआई की बात करें तो डीआई में जो दोनों ही डीआई है, सारे स्टूडेंट्स ने फॉर अ चेंज है बोला भैया दोनों डीआई स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मतलब कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लगातार खुद ही नंबर आगे सामने उठ के आते जा रहे थे। सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे आपके टोटल डीआई में, ये भी बन गए। इसके बाद थोड़ा जो परेशान बच्चे हुए अरिथमेटिक में, कह रहे हैं ट्रिकी थे, क्योंकि कुछ एसआईसीआई के क्वेश्चन आ गए, पार्टनरशिप वगैरह वाले इजी थे, प्रॉफिट एंड लॉस इजी थे।
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था कि नहीं, बिकॉज स्टूडेंट एक डाउट में थे भैया या तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था या टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था या दोनों के आए थे उनको, अब क्योंकि सिंपली अरिथमेटिक देखने का एक्चुअली सबके टाइम होता ही नहीं है। कमेंट करके बताना अगर आपने बनाया टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्या दोनों के क्वेश्चन थे या किसी एक के क्वेश्चन थे, नीचे बताइए। बाकी अरिथमेटिक ओवरऑल ट्रिकी था, ट्रिकी भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब हम क्लर्क लेवल में क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए, तो ये कह रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, दैट्स इट भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं था आज के पेपर में। क्वांट के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो बच्चे आराम से 22 प्लस बना के आए। अभी मैं बहुत कम बोल रहा हूं, 25 वाले बच्चे भी बहुत सारे हैं। बाकी आप बताइए आपका कितना अटेम्प्ट है क्वांट में। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेक्शन रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे हलवा सेक्शन आया आज के पेपर में, जिसमें बच्चे आराम से 30 प्लस बना के आए। यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, सिलोजिज्म 3 से 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहे ओनली इफ वाला था, थोड़ा ट्रिकी था, बाकी 2-3 क्वेश्चन बहुत आराम से हो पाए। इनइक्वलिटीज के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। ब्लड रिलेशन फॉर अ चेंज बहुत समय बाद देख रहे हैं, इजी क्वेश्चन देखने को मिला, बहुत खुशी हुई। नंबर सीरीज के पैटर्न के क्वेश्चन आ गए, मतलब 5 4 3 ऐसा कुछ लिखा था, अरेंज करना था उनको, तो वो उसके 5 क्वेश्चन थे, ये भी बच्चे बोल रहे हैं बहुत इजी थे। पजल 4 सेट आए और फॉर अ चेंज ये चारों ही सेट बहुत इजी थे। एक अनसर्टेन पीपल का आया सेट, इसमें बताइए भाई 11 लोगों वाला ही बन रहा है कि नहीं। स्टूडेंट्स ने बताया 11 लोगों वाला अनसर्टेन था। एक लीनियर रो बना था, एक स्क्वायर में 8 लोग थे, वो 4 कॉर्नर 4 बीच में ऐसा था। और बाकी डेट एंड मंथ पजल आया था, जिसमें 8 और 27 2 डेट दी थी और 4 महीने थे, जनवरी और मई, जून और नवंबर। ठीक है, ये भी बताना भाई सही है कि नहीं। और 2 से 3 मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे। मतलब ओवरऑल रीजनिंग का पेपर काफी ज्यादा इजी था, मतलब जितना सोच के गए थे ना, अगर तुम्हारे प्री के मॉक में अगर इंग्लिश में मतलब ये रीजनिंग में सॉरी 25 आ रहे थे ना, वो सब के सब बच्चे 33-34 क्वेश्चन करके आए। रीजनिंग बहुत हलवा आया। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो भाई पेपर कैसा गया, तो भाई एक बार ओवरऑल बात कर लेते हैं। तो भाई ओवरऑल अगर हम देखें गुड अटेम्प्ट सेक्शन वाइज, तो देखो इंग्लिश में जो एक गुड अटेम्प्ट्स की रेंज जो बच्चे बता रहे हैं मिनिमम, भाई वो 20 प्लस करके आए हैं। ठीक है, क्वांट्स में बोल रहे हैं तो 22 प्लस आराम से करके आए, 25 प्लस है मेजोरिटी बच्चा। और तीसरा अगर हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में भी आप पकड़ लीजिए मोटा मोटा बच्चा यहाँ पे 32 के आसपास तो करके आया ही है भाई। इनको भी तुम ऐड कर लोगे तो ये भी बैठता है 75 के आसपास। तो भाई यहाँ पे पहली शिफ्ट में 75 के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ इजी शिफ्ट। अब बाकी आप बताइए आपको इजी लगी कि नहीं। बाकी आइडियली अगर कितने अटेम्प्ट बच्चे करके आए तो 80 प्लस वाले ही मिले भाई। मुझे जो मिला है एवरेज 80 प्लस, बहुत ज्यादा बच्चे थे, 75 मुझे लगता है मिनिमम होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए शिफ्ट वाइज या फिर सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं, मैं आपके कमेंट के नीचे वेट कर